नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो HP सोरेन ज्योति मिडिल मेरिट एग्ज़ाम के लिए 3 मार्च को ये एग्ज़ाम है और आज 2 मार्च है। आपकी तैयारी अच्छी होगी। एडमिट कार्ड भी आपने डाउनलोड कर दिए होंगे या आपको एडमिट कार्ड मिल गए होंगे, टीचर ने आपको दे दिए होंगे। आपने देखा होगा कि जो आपका एग्ज़ाम है वो 11 बजे से स्टार्ट होगा, इसलिए आपने एग्ज़ाम में पहले 10:30 बजे पहुँच जाना है। रिपोर्टिंग टाइम 10:30 बजे। 10:30 बजे आपको वो बुला लेंगे एग्ज़ाम में, ऊपर रूम में एंटर कर देंगे। 10:30 बजे आपने एग्जामिनेशन सेंटर के पास पहुंच जाना है, क्योंकि रोल नंबर वगैरह भरने पड़ते हैं OMR शीट में, उसमें टाइम लगता है, इसलिए आपको आधा घंटे पहले वो एंटर कर देंगे अंदर। पेपर तो आपका 11 बजे से स्टार्ट होगा। जो आपका पेपर रहेगा वो 2 घंटे और 15 मिनट का रहेगा, मतलब 11 बजे स्टार्ट होगा और 1:15 तक चलेगा। 135 मिनट का ये पेपर होगा। और आपने बॉल पेन ले जाने साथ में, ब्लू कलर के 2 या 3 पेन एटलीस्ट ले जाने, और एडमिट कार्ड आपका साथ होना चाहिए। चलो ये तो बेसिक सी बात है, आपको वैसे पता होगी। जो इम्पोर्टेंट बात है, जो आपका पेपर कैसा आएगा और आपने कैसे उसको सॉल्व करना है। आपको पेपर में क्वेश्चन बुकलेट दी जाएगी और एक OMR शीट दी जाएगी। क्वेश्चन बुकलेट से आपने क्वेश्चन पढ़ना है और OMR शीट में उसमें आंसर फिल करना है। फिल कैसे करना है, उसमें OMR शीट में आपको, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है तो उसमें उसके आगे 4 गोले लगे होंगे, उसमें हर गोले में लिखा होगा नंबर 1 2 3 4। आपने क्वेश्चन पढ़ा क्वेश्चन बुकलेट से, वहाँ से मान लो आपको लगा कि इसका आंसर 3 है, तो अगर आपने 3 भरना है तो आपने उसमें गोले में भरना पड़ेगा। जो 3 वाला जो गोला है उसमें OMR शीट में क्वेश्चन नंबर 1 के आगे 3 वाला जो गोला है उसको भरना है, पूरा भरना है, इसको गोला भरना है ब्लू पेन से। ठीक है, आपको थोड़ी देख लेना, आपने दिए भी होंगे पहले एग्ज़ाम शायद, तो आपने उस गोले को भरना है और पूरी तरह से भरना है। ऐसा नहीं करना है कि आधा सा भरा या थोड़ा सा भरा। अगर किसी में थोड़ा सा भी भर दिया है आपने किसी भी गोले में, तो आपको उसी को ही भरना पड़ेगा। और आप 2 ऑप्शन, आप 2 गोले नहीं भर सकते, आप तो गलत हो जाएगा आपका। एक ही भरना, चाहे आपने अगर गलती भर दिया है तब भी वही रख रहा है, उसको चेंज नहीं करना है। क्योंकि अगर आपने चेंज किया या मिटाया उसको या कट किया तो आपका मार्क्स गया। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। दूसरी बात है कि आपने बड़ी सावधानी से उन गोलों को भरना है। क्वेश्चन नंबर ध्यान से देखना है, क्योंकि बड़ों की गलती हो जाती है OMR शीट में। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब हम इतने कन्फ्यूज हो जाते हैं कि क्वेश्चन नंबर 41 का मैं 42 में लगा दूंगा आंसर, 42 का 43 में चला जाएगा, 43 का 44 में, तो वो गलती चलता रहता है OMR शीट में। एक गलत कर दिया ना तो काफ़ी देर तक तो वो गलती होता रहेगा, तो काफ़ी क्वेश्चन आपके गलत हो जाएगा और आपका काफ़ी नुकसान हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना है। दूसरी बात, जो आपका जो पेपर है वो 2 घंटे 15 मिनट का होगा, तो मतलब वो बहुत टाइम है। 100 क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करना है 135 मिनट में, जो कि बहुत टाइम है। उसके लिए आपने देखो कैसे टाइम मैनेज करना है। उसके लिए देखो, जो ये है रीजनिंग है, रीजनिंग रहेगी आपकी 40 मार्क्स की, 20 मार्क्स का मैथ, 20 की EVS, 10 और 10 की हिंदी और इंग्लिश। तो रीजनिंग पे आपने ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि जिसकी रीजनिंग और EVS अच्छी होगी उसी का सिलेक्शन होगा। 40 मार्क्स में से अगर किसी ने थोड़ी सी प्रैक्टिस की होगी ना तो 35 मार्क्स तो आ ही जाएंगे उसके, क्योंकि जो रीजनिंग है वो इतनी टफ नहीं होती है अगर आप उसको ध्यान से करो। रीजनिंग को आपने ध्यान से करना है। जिसने नहीं पढ़ी है अभी तक वो अब भी पढ़ ले, अभी भी टाइम है, पढ़ लो। भले कल पेपर है तब भी पढ़ लेना है। रीजनिंग के लिए रीजनिंग की ज़्यादा प्रैक्टिस करो, क्योंकि 40 मार्क्स की रहेगी और आसान होती है रीजनिंग। थोड़ा सा ध्यान देना है बस उसमें, और ज़्यादा टाइम देना है। जल्दबाजी नहीं करनी है। जल्दबाजी करोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। गलत होने के चांसेस बहुत रहेंगे अगर जल्दबाजी किया। आपने आराम से करना है, जल्दी आपको कोई नहीं। क्योंकि वैसे भी ऐसा तो है नहीं कि अगर आपने पहले पेपर कर दिया 1 घंटे में कर दिया तो आप बाहर आ जाओगे पेपर देके, ऐसा नहीं होगा। आपको बैठना पड़ेगा 2 घंटे 15 मिनट तक, पूरे बैठना पड़ेगा वहीं पर। आप पहले करो चाहे बाद में करो, तो इसलिए अच्छा रहेगा कि आप पूरा टाइम दो और समझ के करना है पेपर। क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है, ढंग से समझना है, तब भी करना है उसका आंसर। ठीक है, तो ये बातें आपने ध्यान रखनी है।
और जो ये तो होगी रीजनिंग, बाकी 20 मार्क्स का मैथ आएगा, उसमें भी टाइम लगता है अटेम्प्ट सॉल्व करने में, तो उसके भी आपने आंसर निकालने की कोशिश करनी है, ठीक है। और बाकी ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन, 20 मार्क्स की ईवीएस रहेगी, वो भी क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। तो सारा पेपर आपने बड़े आराम से करना है, ध्यान से पढ़ के समझ के फिर आंसर तक पहुंचना है। जल्दबाजी किया आपने, ऐसे देखो आप सोचते होंगे कि पेपर जल्दी होगा ख़त्म तो हम बैठ जाएंगे आराम से, बाहर चले जाएंगे, घर को चले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप वैसे बोर ही होंगे, अगर आपने जल्दी कर दिया पेपर 1 घंटे में तो बोर ही होने आप 2 घंटे 15 मिनट तक आपको बैठना ही पड़ेगा वहाँ पे। तो इसलिए बोर भी नहीं होगे आप अगर आराम से करोगे, इसलिए आराम से करके ये आपको सक्सेस मिलेगी, आपके ज़्यादा क्वेश्चन ठीक होंगे। तो इन बातों का आपने ध्यान रखना है। और जिसने मान लो देखो जो ईवीएस है बेटा, ईवीएस और रीजनिंग से आपका सिलेक्शन होगा, मैंने ये बात बोल दी, क्योंकि जो मैथ होता है वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, डिफिकल्ट लेवल का होता है। ईवीएस की देखो जो 2023 का पेपर था वो मैंने उसको सॉल्व पेपर मैंने अपलोड किया है पिछले साल का, तो आप वो वीडियो देख सकते हो। और ईवीएस की मैंने वीडियो बनाई है, 6 पार्ट उसके बनाए 20-20 मार्क्स के। तो अगर आप वो 6 पार्ट देख लेते हो तो उसमें से कम 20 में से 17 या 18 क्वेश्चन तो वो आएंगे ही आएंगे, अगर आप उनको ढंग से देखोगे। जिसने नहीं देखे वो देख ले उनको प्लीज़, मैं आपको बोला हूँ, आपको बहुत हेल्पफुल आपकी बहुत हेल्प होगी उससे। आपने देख लेना है, वो आपको लिंक मिल जाएगा। और अगर आपको पता नहीं है अभी कैसा पेपर आता है तो वो आप इसके लिए आप मेरे को मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे, मैं आपको क्वेश्चन पेपर भेज दूंगा 2023 का भी और 2022 का भी। मैं और बोल रहा हूँ आपको कि ईवीएस के प्रैक्टिस सेट आप ज़रूर देख लीजिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। आपने देख लेने, वो गारंटी है 17 से 18 मार्क्स आपके वहीं से आ जाएंगे, वो कर लोगे आप तो ठीक हो गया, आपके वही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आपको वीडियो समझ आई होगी। कोई भी आपका डाउट हो तो आपने पूछा है, एडमिट कार्ड ज़रूर साथ ले जाना है, आपके लिए बेस्ट विशेज़। कोई डाउट हो तो आपने कमेंट करके पूछा है, या आप व्हाट्सएप में मेरे को मैसेज कर सकते हो, मेरा नंबर आपको मिल जाएगा। थैंक यू।